व अनज़लनल हदीद फ़ीहि बासुन शदीदुन व मनाफ़िउ लिन्नास। सूरह हदीद का नाम ही लोहा है। अल्लाह कहते हैं हमने ज़मीन में लोहा उतारा है जिसमें लोगों के बेपनाह फ़ायदे और उसमें लोगों की तिजारत है, मनफ़ात है। कैसा स्क्रैप का कारोबार होता है कि नहीं होता। लोहा भी है, पीतल भी है, तांबा भी है और कॉपर भी है। पता नहीं क्या क्या चीज़ें अल्लाह ने ज़मीन के अंदर उतार दी हैं। तो जो बनाने वाला है ना, ये सारा क्रेडिट असल में उसको जाता है। तो याद रखें जितनी साइंसी ईजादात हैं इसमें साइंस मूजिद किसी चीज की नहीं है, क्रिएटर नहीं है। बनाने वाला कौन है? अल्लाह। मोबाइल की मिसाल ले लें, साइंस सिर्फ मुत्तले होती है अल्लाह की बनाई हुई चीज पे। ये जो आप यहाँ फ़ोन करते हो, डायरेक्ट अमेरिका में आपकी कॉल मिलती है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई, तबीयत ठीक, सब सेट चल रहा है, मार्केट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ भाई ठीक। एकदम आपकी बात वहाँ और उनकी बात यहाँ। आप बोलते हो यार साइंसदानों का कमाल है। एक कमाल से मुझे एक लतीफ़ा ज़रूर याद आता है, साइंस के कमाल से। एक आदमी मुल्तान जा रहा था ट्रेन में ना, ट्रेन ऊपर बर्थ में सो रहा था। वो देहाती आदमी था। तो ट्रेन वहाँ जाके रुक गई, वो सोता रहा, उसको पता ही नहीं चला। ट्रेन धुल धुला के वापस आ रही है कराची की तरफ। तो नीचे सीट पे जो बंदे बैठे हुए हैं वो उसको नहीं पता, वो बेचारा आँख ही नहीं खुली उसकी। अब जब ट्रेन वापस आ रही है तो वो नीचे झांक के नीचे सीट वालों से पूछता है कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कराची। कहते हैं साइंस की तरक्की है, एक ही ट्रेन है, ऊपर वाली बर्थ मुल्तान जा रही है, नीचे वाली सीट कराची जा रही है। साइंस की तरक्की है। ये दिन भी हमें अपनी ज़िंदगी में देखना नसीब हो। एक ही ट्रेन में ऊपर वाली बर्थ मुल्तान, नीचे वाली सीट कराची। तो साइंस की तरक्की का लफ्ज़ जब भी मैं ज़बान से निकालता हूँ ना, मुझे ये तरक्की याद आती है, ये वाली भी याद आती है। तो हम ये कहते हैं यार हम इधर फ़ोन मिलाओ, ठक ठक ठक, एकदम हमारी बात कहाँ पहुँचना शुरू, अमेरिका। वो वहाँ से बात कर रहा है, पता नहीं यार ये साइंस की तरक्की। असल में अल्लाह ने ये रेज़ पहले से पैदा करके खला में ज़मीन में छोड़ी हुई हैं। ये रेज़ पहले से मौजूद हैं। अल्लाह को पता था कि एक वक्त आबादी इतनी कसरत से बढ़ जाएगी कि इनमें जो कम्युनिकेशन गैप है वो ख़त्म करना ज़रूरी होगा, और उस ख़त्म करने के लिए ज़मीन में रेज़ छोड़ दो। जैसे अल्लाह ने ज़मीन की रगों में पेट्रोल छोड़ा है ना, साइंस ने पेट्रोल ईजाद नहीं किया, दरियाफ्त किया है। तो हमारी जो गाड़ियों के पहिए पेट्रोल से घूम रहे हैं, ये असल कमाल साइंसदानों का नहीं है, असल कमाल उस खुदा का है जिसने ज़मीन में इस ईंधन को पैदा किया। और ये ईंधन पहले दरियाफ्त नहीं हुआ था क्योंकि पहले ज़रूरत नहीं थी। कुरान के अल्फाज देखो, वक़द्दर फ़ीहा अक़वातहा फ़ी अर्बाति अय्याम। फरमाया जब हमने ज़मीन को बनाया और इंसान को पैदा करने का इरादा किया तो इंसान की पैदाइश से पहले हमने ज़मीन में इंसान की बुनियादी ज़रूरतों का अंदाज़ा ठहरा लिया। एक एक लफ्ज़ बड़ा कीमती है इस आयत में। क्या अजीब। क़ूत कहते हैं जो आपकी ज़िंदगी के बेसिक लवाज़िमात होते हैं, उसको अरबी में क्या कहते हैं? बुनियादी खुराक या बुनियादी लवाज़िमात, उसको क्या कहते हैं? क़ूत। उसकी जमाती है अक़वात। कुरान ये नहीं कह रहा कि इंसान की बुनियादी ज़रूरतें हमने पहले से ज़मीन में पैदा कर दी। ना 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 ना, पैदा कर दी होती ना तो फिर पता है क्या होता? आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आते तो जितनी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें सारी अल्लाह निकाल के उनके सामने रख देता। ये गैस है भाई, ये पेट्रोल है, ये फ़लाना है, ये मोबाइल फ़ोन है, ये फ़लाना, सब चीज़ें। फरमाया नहीं, क़द्दरा, अंदाज़ा ठहराया, मैनेजमेंट हुई है। तकदीर कहते हैं मैनेजमेंट, कि किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से वो चीज़ें उसके अंदर उसने, बोलो ना, रख दी, पैदा कर दी। जब हज़रत आदम दुनिया में आए तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, बस खोदो, ज़मीन में पौधा लगाओ, खाओ, ठीक है ना, और कुछ नहीं चाहिए। जब आबादी बढ़ेगी, फड्डे होंगे, उसमें लड़ाइयाँ होंगी, अल्लाह ने लोहे को, इंसान तरक्की करते करते कहाँ तक पहुँच गया? लोहे तक। उसने लोहे के हथियार बनाना शुरू किए, उसने लोहे के बर्तन बनाना शुरू किए, लोहे की प्लेटें बनाना शुरू की, लोहे के तीर बनाने शुरू किए उसने। आबादी बढ़ने लगी, लोग हिजरत करके दूर दूर इलाकों में जाने लगे। अब उनमें आपस में राब्ता कैसे हो?
तो समंदर की किश्तियाँ लोगों ने बनाना शुरू की, ज़मीन से लोहे को निकाल के लोहे के जहाज़ बनाना शुरू कर दिए। तो ये सब चीज़ें ना वक्त के साथ साथ फिर आबादी जब बहुत बढ़ना शुरू हुई तो 150-200 साल से भी शायद ज़्यादा हो गए हैं, माल्थस नामी एक शख्स आया, उसने ये नज़रिया पेश किया कि आबादी जितनी स्पीड से बढ़ रही है ना, वसाइल इतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहे, लिहाजा 100 साल के बाद ज़मीन में कहत पड़ेगा और इतनी गुर्बत होगी कि लोग एक दूसरे का गोश्त नोच नोच के खाना शुरू कर देंगे। ये माल्थस की थ्योरी थी। लिहाजा आबादी को क्या करो, बोलो रोको। माल्थस की थ्योरी को गुजरे हुए 150-200 साल हो गए, लोगों को जितनी ऊंची सतह का रिस्क आज मिल रहा है, माहिरीन मईशत कहते हैं तारीख में ऐसा रिस्क कभी भी नहीं मिला। क्यों? माल्थस बेवकूफ़ को ये नहीं पता था, वो कैलकुलेटर में कैलकुलेशन कर रहा था कि टमाटर पैदा होने की स्पीड ये है और बच्चे पैदा होने की स्पीड उससे ज़्यादा है, तो टमाटर कम पड़ जाएंगे, बच्चे ज़्यादा। गंदम की स्पीड ये है, बच्चों की स्पीड ये, तो गंदम कम हो जाएगी, बच्चे ज़्यादा। उसको ये नहीं पता था कमबख्त को कि बेवकूफ़ आदमी, बच्चा पहले पैदा होता है, माँ की छातियों में दूध बाद में होता है, ये कैलकुलेटर में नहीं आता। बहुत मुश्किल है भाई बात समझ, पैदा तो होने दो, अल्लाह चीज़ें पैदा करेगा। गधे घोड़ों का दौड़ थोड़ी रहेगा, ज़रात डबल हो जाएगी इससे, इसलिए कि मशीनें ईजाद हो जाएंगी। अल्लाह ने इंसान के लिए लोहा ज़मीन में उतारा है, जिसमें कुरान कह रहा है फ़ीही मनाफ़े, बेशुमार मनफ़तें रख दी हैं उस लोहे में। उस लोहे में एक मनफ़त ये भी थी कि जिस अल्लाह ने इंसान को लोहा निकालना सिखाया, जिस अल्लाह ने इंसान को लोहा पिघलाना सिखाया, वो अल्लाह इंसान को क्या ट्रैक्टर बनाना नहीं सिखाएगा? कि भाई वो माल्थस तो बात कर रहा है बैल से जब हल जूते जाते थे, ठीक है ना, तो मशीनें ईजाद होंगी और मशीनों को चलाने के लिए ये जंगल की लकड़ियाँ नहीं चलाएंगी, ज़मीन की रगों में तेल दौड़ रहा है, इस तेल पर इंसान मुत्तले होगा। और फिर दम्माम में आप जाके देखो कैसे कंटेनर लोड हो रहे हैं पेट्रोल के, डीजल के। कभी ये मंजर अपनी आंखों से जाके देखो, इंसानी अकल हैरान हो जाती है, इतना तेल ज़मीन से निकल रहा है कि उसे देख के आप कहोगे इंसान ने तो ज़मीन का तेल निकाल दिया भाई ठीक है ना, ज़मीन की वाट लगा दी है। लेकिन ज़मीन को कुछ भी नहीं हो रहा, ज़मीन ने अपना सीना कुशादा किया हुआ है, निकालो, ये अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा किया। इतनी रिस्क की फरावानी, इतनी रिस्क की फरावानी कि ईजादात करते करते इंसान थक जाता है, मगर वो ईजादात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो इसलिए माल्थस का वो जो थ्योरी थी ना, वो भी अब इंतहाई बोसीदा, और हमारी यूनिवर्सिटियों में कचरा जो माल बिक रहा है ना, जिसको हमारे पढ़े लिखे लोग कबूल कर रहे हैं, जो कुरान और सुन्नत के भी खिलाफ, मुशाहिदे के भी खिलाफ, वो उस कचरा थ्योरी को पढ़ रहे हैं, जिसको गोरा भी नहीं मानता, जिसको गोरा कहता है ये बकवास थ्योरी थी, इसका ना कोई सर है ना कोई पैर है। इस पर मैंने हवालों के साथ एक दफ़ा एक बयान रिकॉर्ड करवाया था। गोरों के माहिरीन मईशत के हवाले दिए थे कि पहले ज़माने में जो मईशत को मजबूत करने की थ्योरीज थी ना, वो सब की सब वो कैलकुलेशन सारी गलत हो चुकी हैं, वो फार्मूले चेंज हो चुके हैं। खैर, तो अल्लाह ताला असल में क्या करता है, चीज़ों को पैदा करता है, इंसान सिर्फ मुत्तले होता है। तो पता नहीं क्या क्या और चीज़ें ऐसी रह गई हैं जो अभी हम मुत्तले नहीं हुए उनके ऊपर। तो ये जो आप यहाँ से वहाँ बात पहुँचाते हो, ये भी उस आयत में दाखिल है, क़द्दर फ़ीहा क़वातहा। अल्लाह ने ज़मीन में इंसान की ज़रूरत की जितने चीज़ें थी उनका अंदाज़ा पहले से बोलो लगा लिया कि उस अंदाज़े से मैं एक चीज़ें पैदा करूँगा, और वो जैसे जैसे आबादी बढ़ती चली जाएगी लोग उसको हासिल करते। जितनी भी आबादी बढ़ जाए दुनिया में, आबादी की वजह से अगर मसाइल खड़े हुए ना, तो ये अल्लाह पे इल्ज़ाम है कि एक शख्स किसी की दावत करता है, जितने आदमियों को घर में बुलाएगा ना, उनसे ज़्यादा का खाना पकवाता है। वो ऐसा कभी नहीं करता कि 20 अफराद बुला लिए और खाना 15 का पकाया। तो अल्लाह भी कह रहे हैं इंसान कमबख्त, तेरे पैदा होने से पहले मैंने ज़मीन में अंदाजे लगा लिए थे कि इसको क्या क्या चाहिए होगा, तो वो तेरी सोच से ज़्यादा है, कम नहीं है। समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं तो रहने दो, जैसे चल रहे हो वैसे ही। 2 बच्चे ही अच्छे, 2 बच्चे ही अच्छे। वो एक आदमी फैमिली प्लानिंग में जॉब करता था, महकमा मनसूबाबंदी में, तो उसके 12 बच्चे थे। तो
किसी ने कहा खुद तो दूसरों को कहते हैं 2 बच्चे ही अच्छे, खुद 12 रखे हुए, कह रहे हैं इनमें अच्छे सिर्फ 2 ही हैं, इनमें अच्छे सिर्फ 2 ही हैं, ठीक है। तो मैंने सही कहा था, 2 बच्चे ही अच्छे, बाकी सारे गंदे। लेकिन उल्टे लतीफ़े भी बने हुए हैं। एक आदमी के 24 बच्चे थे, किसी ने कहा तुम्हें फैमिली प्लानिंग वाले तंग नहीं करते आके? कहते हैं आए थे, वो स्कूल समझ के वापस चले गए, ठीक है ना। तो खैर, तो क़द्दर फ़ीहा अक़वातहा। तो अब ये देखो, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो चींटी की आवाज़ सुनी, इससे हमें पता चलता है कि इन जानवरों में आपस में क्या एक मजबूत निज़ाम है। शहद की मक्खियों में है, दीमक में है, दीमक जो अपना घर बनाती है ना, इस पर बाकायदा किताबें लिखी गई हैं साइंसदानों ने, क्या शाहकार, मिल के काम करते हैं सब आपस में, काम डिवाइड होते हैं, तूने ये करना है, तूने ये करना है। टेम्परेचर को मेंटेन रखने तक का अल्लाह ने इल्म अता किया है दीमक को। दीमक जो बनाती है ना मिट्टी का घरोंदा, आप उसको हल्का ना समझें, उसमें टेम्परेचर कैसे मेंटेन होगा, वेंटिलेशन का क्या इंतज़ाम होगा, इन तमाम चीज़ों की कैलकुलेशन करके दीमक घर बनाती है। मैंने दीमक की घर पे एक साइंसदान की पूरी किताब पढ़ी है, मैं पढ़ के हैरान हो गया कि यार दीमक के पास इतनी खोपड़ी कहाँ से आ गई। ऐसा ही नहीं, अब ये चींटियों को देखो जो घर बनाती हैं, जो बिल बनाने के बाद जो बाहर इनका चींटों का और चींटियों की जो बजरी पड़ी हुई होती है, कैसी गोल गोल, कैसी खूबसूरत अंदाज से होती है ना। अभी कुछ दिन पहले मैंने क्या देखा, एक चील ने अटैक किया ना, मैं जा रहा हूँ एकदम नीचे आई है, मैं डर गया कि ये तो एयर अटैक हो रहा है, अल्लाह खैर करे। क्या है, नीचे एक तिनका पड़ा हुआ था, उसको उठा के ले गई। क्या अल्लाह की कुदरत की दलील है यार, जगह जगह से तिनके जमा कर रही है। क्यों? उसके अंडे देने का वक्त आ गया है। उसे अल्लाह ने सिखाया अब तू अंडे देगी, पहले तेरी शादी होगी, फिर तू अंडे देगी, और अब सारी ज़िंदगी अंडे ही नहीं देना तूने, कुछ काम भी कर। कहते हैं ना अंडे दे रहा है क्या यहाँ बैठ के, लोग कहते हैं ना घरोंदा बना रही है, अपना घोंसला बना रही है। कितने खूबसूरत खूबसूरत घोंसले परिंदे बनाते हैं, कैसे उनको आपस में उनको जोड़ते कितने खूबसूरत अंदाज में है। आप YouTube पे सर्च करें। अच्छा, इंग्लिश में जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं जानवरों पर और अरबी में हैं, उनमें बड़ा फ़र्क है। गोरा जब डॉक्यूमेंट्री बनाता है तो बस जानवर के बारे में रिपोर्ट पेश करता है कि देखो ये कैसे बना रहा है, क्या खूबसूरत, और ये क्या निज़ाम, और कैसे अपने बच्चों की हिफाजत कर रहा है, बस उसमें अल्लाह का कोई तसव्वुर नहीं होता। अरब जो डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं ना, ये उसी को इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हैं, गोरों की बनी हुई, उसमें जगह जगह कुरान की आयतें लेकर आते हैं और बताते हैं कि ये किसकी कुदरत की दलील है। तो भाई जो बनाने, यही तो काफिर मुस्लिम में फ़र्क है। काफिर को बनी हुई चीज़ों से दिलचस्पी है, बनाने वाले से कोई सरोकार नहीं है, और मुसलमान को बनी हुई चीज़ों से इतनी दिलचस्पी नहीं है जितनी बनाने वाले से है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम खालिक़ु कुल्लि शै। अल्लाह जब अपनी बनी हुई चीज़ों का कुरान में तज़किरा करता है ना, तो कई जगह कुरान में आके कहते हैं ज़ालिकुमुल्लाह, ये है तुम्हारा अल्लाह जो तुम्हारा रब है, ये है। गोया हाथ से अल्लाह इशारा कर रहे हैं, ये है रब। खालिक़ु कुल्लि शैइन, जिसने हर चीज़ को बनाया। अफ़मन यख़्लुक़ु कमन ला यख़्लुक़, भला जो बनाने वाला है उसका वो दर्जा हो सकता है जो नहीं बनाने वाला है? भाई बनी हुई चीज़ों और बनाने वालों का कोई फ़र्क नहीं तुम्हारी नज़र में, एक ही जैसा मकाम है। ना ना ना, जो बनाने वाला है वो असल है, बनी हुई चीज़ें तो उसकी मोहताज हैं। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस वाक़े में बहुत असबाक़ हैं। एक तो हमें ये नॉलेज पता चली कि जानवरों का आपस में एक बहुत मजबूत लिंक होता है, जिसमें वो एक दूसरे को इत्तला भी दे रहे होते हैं।